नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हूं और दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पर देखिए हमने सिंपल सा प्रश्न लिखा है। इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको घातांक के नियम का प्रयोग करना है और इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 9 का पावर 9 है, प्लस 9 का पावर फिर से 9 है, प्लस 9 का पावर 9। मतलब यहाँ पर संख्या जो दिख रहा है उसमें आधार में 9 है और घात में भी क्या है 9 है, लेकिन संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। तो भाई इसका उत्तर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। जैसे ए में लिख रखा है 9 का पावर 18, बी में लिख रखा है 9 का पावर 27, सी में लिख रखा है 3 का पावर 18 और डी में लिख रखा है 3 का पावर 19। तो भाई इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने दूसरा प्रश्न लिख रखा है और यह थोड़ा हटके प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, क्योंकि यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे 27 से गुना करने पर अगर संख्या जो है, ध्यान दीजिएगा, आपको वह संख्या ज्ञात करना होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम 27 से गुना करें तो गुना करने पर जो संख्या जो आएगा, जो उत्तर आएगा, उसके जो सभी संख्या है वो क्या होगा 9 ही होगा। मतलब यहाँ पर जो संख्या है वो क्या होगा 9 ही होगा। मतलब प्रत्येक संख्या 9 होगा और ये कितने बार भी आ सकता है। हालांकि अभी मुझे पता नहीं है कि ये कितने बार है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप उस संख्या को 27 से गुना करेंगे ना तो उत्तर में जो भी संख्या आएगा वो 9 ही होगा। मतलब 9 ही बार बार रिपीट होगा। तो आपको क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसको हम 27 से गुना करें तो उसके उत्तर में एक ही संख्या बार बार आए और वो भी 9 होना चाहिए, 9 ही बार बार आएगा। तो चलिए हम इसी प्रश्न को पहले बनाते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, 27 से गुना करने पर अगर संख्या 9 आता है, इसका मतलब यह है कि माना कि वो संख्या क्या है x है, तो हम इस x को गुना किससे करेंगे 27 से करेंगे, 27 से करेंगे। तो उत्तर में क्या आएगा, ये खुद बोल रहा है कि उत्तर में 9 ही आएगा। अब ये कितने बार आएगा ये हमको पता नहीं, तो इसको हम लिख देते हैं। अभी निश्चित संख्या बार नहीं लिखे हैं, कई बार लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें जितनी संख्या की आवश्यकता होगी उतनी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा प्रश्न का प्रयोग हो रहा है। यहां पर सिंपल से भाग के जो नियम होते हैं, गुना के जो नियम होते हैं, उसके आधार पर यहां पर हम कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, वह संख्या क्या है, ये जो छोटी से छोटी संख्या क्या है x है, तो जिसका मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमने संख्या लिया है अभी हमें पता नहीं कि कितने बार आएगा, लेकिन हम उत्तर का प्रूफ भी करेंगे, लास्ट में जांच भी करेंगे। तो इसको यदि हम 27 से भाग देते हैं तो निश्चित रूप से ये 9 से भाग जाएगा, तो ये भी 9 से भाग जाएगा। तो 9 तिया 27, अब ये 9 से भाग जाएगा तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9। इसको आपने जितने बार लिखा होगा उसके आधार पर आप भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने संख्या लिखा है, ऊपर में जितने बार भी लिखे हैं आप, है ना, यहाँ पर तो ये हमने लिख लिया, अभी हमें पता नहीं है। अब इसको हम 3 से फिर भाग देंगे। अब ये जितने बार में भाग जाए वही वो छोटी से छोटी संख्या होगा, है ना, जिसको हम 27 से गुना करेंगे तो वो संख्या रिपीट होगा, वो भी 9 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको फिर से भाग देते हैं। तो देखिए अगर इसको हम भाग देंगे तो देखिए 3 एक कम 3, यहाँ पर देखिए कि 11 है, तो 11 को भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 3 तिया 9। अब यहाँ पर कितना बच गया है, 2 बचा है। ठीक है, 11 है तो 3 तिया 9, 2 बचा हुआ है। अब यहाँ पर 1 है तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21। देखिए तो आगे के 3 के आगे के जो संख्या दिख रहा है उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर हमें केवल 3 अंकों की आवश्यकता पड़ रहा है, जिसका हमने क्या किया है, भाग दिया है। तो कितना आया है 37। इसका मतलब है उत्तर में हमें केवल 3 9 ही मिलेगा। अर्थात 37 को यदि हम गुना करें किससे, 27 से, तो उत्तर कितना आएगा, 999 आएगा। देखिए इसमें एक ही संख्या जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। निश्चित रूप से अब तो आपको समझ आ गया होगा कि 37 को हम क्या कर रहे हैं, 27 से गुना कर रहे हैं। तो 37 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम 27 से गुना कर रहे हैं। तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 999 आ रहा है। और दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि ये 27 एक यूनिक नंबर होता है, सॉरी 37 एक यूनिक नंबर होता है, 27 तो नहीं, 37 एक यूनिक नंबर होता है जिसको यदि हम 3 के पहाड़ा से गुना करते जाएं, इस प्रकार 3 है ना, 37 को हम 3 के पहाड़ा 6 से गुना करें, या फिर और हम 3 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, उसी प्रकार हम इसको गुना करते जाएं
37 ही रहना चाहिए। इसको हम 3 के पहाड़ा से गुना करते जाएंगे। यहाँ पर हम 21 से भी गुना कर सकते हैं। तो देखिए 3 1 कम 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 27, इससे सभी से गुना करते जाएंगे। तो क्रमशः ये क्या करता है, इसमें निश्चित संख्या जो है रिपीट बार, जैसे अगर हम 37 को 3 से गुना करेंगे तो 1 3 बार आएगा। 37 को यदि हम 6 से गुना करेंगे तो 7 6 का 42, मतलब इसमें 2 3 बार आएगा, 2 आएगा। और 37 को यदि हम 9 से गुना करें तो 9 7 63, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 3 जो है 3 बार आएगा। और इसको यदि हम 37 को हम 21 से गुना करें तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 जो है 3 बार आएगा, 7 जो है 3 बार आएगा जी, है ना। उसके बाद इसी को हमने क्या किया है, अगर 37 को हम किससे गुना कर रहे थे, 27 से गुना कर रहे थे, तो संख्या में 9 जो है रिपीट हो रहा है। मतलब इस प्रकार जब हम गुना कर रहे हैं तो एक ही संख्या क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। मतलब 37 जो है क्या है, वह यूनिक नंबर है, एक यूनिक नंबर है। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न को बनाते हैं, जिसको हमने आपको प्रश्न किया था कि इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। तो इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर 9 का पावर 9, 9 का पावर 9, 9 का पावर 9, लेकिन जब सभी का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। अब हम नियम तो ये जानते हैं कि जब आधार, देखिए आधार समान हो, ठीक है, यहाँ पर मैं आधार को समान ले रहा हूँ, और घात क्या हो, घात कुछ भी हो, घात से मतलब नहीं है, लेकिन उनके बीच यदि गुना हो रहा हो तो क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र के रूप में बता देता हूँ। अगर a का पावर मुझे m दिया है और इसके बीच गुना हो रहा है और a का पावर n है, तो देखिए आधार समान है, आधार समान हो और घात कुछ भी हो तो क्या होता है, आधार को एक बार लिखते हैं और घात को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये है सूत्र। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 का पावर 9 है और दोनों में आधार समान है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 9 का पावर 18 हो जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ये जो घात जो है कब जुड़ता है, जब उन दोनों के बीच में गुना हो रहा। लेकिन इस प्रश्न में गुना नहीं हो रहा है, योग हो रहा है। तब हम कैसे बनाएंगे, तो भाई इस प्रश्न को आपको बहुत सावधानीपूर्वक बनाना होगा। देखिए 9 का पावर 9 है, फिर यहाँ पर 9 का पावर 9 है, फिर यहाँ पर 9 का पावर 9 है, और इसका ही मान क्या है, ये हमें पता करना है। तो देखिए मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ। इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। या तो आप क्या करिए, 9 के पावर 9 तीनों में आया है, देखिए 9 का पावर 9, 9 का पावर 9, 9 का पावर 9, यहाँ पर 3 पद है ना, 3 पद हैं। तो तीनों पद से हमने 9 के पावर 9 को कॉमन निकाला है। तो यहाँ पर जब हमने इसको कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा, केवल 1। यहाँ पर भी क्या बचा, केवल 1। यहाँ पर भी क्या बचा, केवल 1। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी उत्तर आएगा उसको अभी हम निकालने वाले हैं। अब देखिए हम ये तो जानते हैं कि अगर प्लस है तो प्लस जब होता है तो उस संख्या को अब डायरेक्ट हम गुना भी नहीं कर सकते और जोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सभी को कॉमन निकाल लिया है और इनके बीच यदि गुना का संख्या आ जाए तो यहाँ पर देखिए 9 का पावर 9 है, तो हम इसको 9 का पावर 9 ही लिखेंगे। और यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसको हम जोड़ देंगे। अब देखिए इसका पावर 1 है। अब यहाँ पर आधार जो है समान नहीं है, लेकिन इनके बीच गुना हो गया है। अब देखिए भाग, यहाँ पर जोड़ का संक्रिया था ना, वो गुना के संक्रिया में बदल गया है। अब इसमें अगर आधार समान हो जाएगा ना तो हम घात को जोड़ देंगे। लेकिन भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें आधार समान नहीं है। लेकिन हम एक और नियम जानते हैं, यदि a गुणित b है और इसका पावर यदि कुछ भी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का अलग से पावर लिख सकते हैं और b का अलग से पावर लिख सकते हैं। मतलब जब अलग अलग पावर हो उसको एक बार लिख करके पावर लगा सकते हैं, या फिर एक बार इस प्रकार लिखा हुआ हो उसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये जो 9 है उसको हम क्या करेंगे, 3 गुणित 3 लिख देंगे और इसका पूरा देखिए 3 3 9 ही हो रहा है, इसका पावर 9 है और इसका गुना किससे हो रहा है, 3 का पावर 1 से। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 लिखेंगे और पूरे का घात 9 है और यहाँ पर 3 का पावर 1 है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें देखिएगा 3 का पावर 2 है, फिर पूरे का पावर 9 है। जब पावर का पावर होता है ना, घात का घात होता है, तो घात को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पर 3 का पावर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। हमने यहाँ पर लिख दिया 18। अब यहाँ पर 3 का पावर कितना है, 1 है। दोस्तों अब ये आपको समझ आ गया होगा कि इसका उत्तर कितना आएगा। निश्चित रूप से यहाँ पर जब आधार समान हो गया है और उनके बीच गुना हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, आधार समान है तो घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 18 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 + 1। तो हमारा लास्ट आंसर कितना आ रहा है, फाइनल आंसर 3 का पावर 19 आ रहा है, जो कि हमने ऑप्शन में लिख रखा था। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं, ऑप्शन नंबर डी में हमने लिख रखा था 3 का पावर 19, और यही परफेक्ट आंसर है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको यह प्रश्न बहुत आसानी से समझ आया होगा। और ऐसे ही 2 शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में आपको ऐसे ही 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे, किसी भी वीडियो को देखिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।